हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रंजीत और धीरज बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपना स्कूल कॉलेज सब साथ में ही किया था। एक रोज सुबह के समय रंजीत अपने दोस्त धीरज को कॉल करता है और कहता है, कहाँ बिजी है भाई? ना फोन उठाता है ना फोन करता है। कितने दिन हो गए मिलने भी नहीं आया तू तो। आज मेरा घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा चल कहीं घूम के आते हैं। सॉरी यार, वो एक्चुअली मैं अभी शहर में नहीं हूँ और यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, इसलिए फोन नहीं उठाता हूँ। तू शहर से बाहर कब गया? बताया भी नहीं तूने। ऑफिस के काम से गया है क्या? नहीं भाई, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था। मैं तुझसे आकर मिलता हूँ। बहुत दिनों से बोल रही थी कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। अचानक प्लान बन गया, इसलिए तुझे बता नहीं पाया। सारे तुम लोग तो बड़े सही हो यार, जब मर्जी घूमने निकल जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और यहाँ मेरी किस्मत है, मुझे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती। भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड ना मिलने का रोना बाद में रो लियो। मैं तुझसे आकर बात करता हूँ, बाय। धीरज इतना कहकर फोन रखता है, जिसके बाद रंजीत की कई बार कॉल करने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं करता है, जिस पर रंजीत गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंक कर अपने आप से कहता है, बताओ क्या जमाना आ गया है। यहाँ सभी टाइम पास करने वालों को ना गर्लफ्रेंड मिल जाती है, लेकिन सच्चे दिल से ईमानदारी से रिश्ता निभाना जो चाहते हैं उनको नहीं मिलती है गर्लफ्रेंड। अगर मिल भी जाए तो कुछ दिन में छोड़कर चली जाती है। रंजीत इतना कहकर चादर तान कर दोबारा सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से उसके ग्रुप के सभी लड़के उसका बहुत मजाक बनाते हैं, जिसके चलते वो अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना कम कर देता है। एक रोज वो आराम से हॉल में बैठा टीवी देख रहा होता है, तभी उसका दोस्त धीरज वहाँ आता है और उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, और मेरे मजनू कैसा है तू, और क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? साले तू यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आया है? और हाँ, तू मुझे मजनू क्यों कह रहा है? मजनू तो तू खुद है, जो अपने दोस्तों को छोड़कर हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भागता रहता है। भाई अब अगर तुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है तो इसमें हम क्या करें? तू बेवजह हम पर गुस्सा क्यों कर रहा है? भाई मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार, तू जा यहाँ से यार, मेरा मूड ठीक नहीं है। जा अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे। अच्छा ठीक है, तू अपना मूड खराब मत कर, चल कहीं बाहर घूम कर आते हैं। धीरज इतना कहकर अपने दोस्त रंजीत को लेकर बाहर घूमने चला जाता है और मार्केट में पहुंचने के बाद उसकी नजर एक लॉटरी की शॉप पर लगी भीड़ पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, भाई देख उस लॉटरी की शॉप पर कितनी भीड़ लगी हुई है। चल एक लॉटरी का टिकट हम भी खरीदते हैं, शायद सबकी तरह हमारी भी किस्मत खुल जाए। तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। तू इतने सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहा है, आज तक तेरा कोई अच्छा सा इनाम निकला क्या? नहीं ना, जो आज निकल जाएगा छोड़, कुछ खाते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली। मेरी किस्मत काम नहीं करती है लॉटरी में, शायद तेरी ही काम कर जाए। क्या तू मेरे कहने पर एक लॉटरी का टिकट नहीं खरीद सकता है? ले लेना भाई प्लीज। धीरज के कई बार कहने पर रंजीत लॉटरी का टिकट खरीद लेता है। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक रोज रंजीत के पास रवि का मैरिज ब्यूरो से कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी तीसरे नंबर की लॉटरी लगी है और उसे अपना इनाम लेने के लिए उसे मैरिज ब्यूरो में जाना होगा। इस बात से अनजान रंजीत कि उसकी लॉटरी की टिकट में क्या इनाम निकला है, कॉल रखने के बाद वो अपने दोस्त धीरज के घर जाता है और उसे बातें बताकर अपना इनाम लेने के लिए उसके साथ रवि का मैरिज ब्यूरो में जाता है, जहां उसे एक रवि का नाम की लड़की मिलती है, जिससे वो कहता है, बताइए कितने रुपए का इनाम निकला है मेरी लॉटरी के टिकट में? देखिए, आपकी लॉटरी के पैसे नहीं बल्कि एक लड़की के साथ डेट निकली है। मेरे कहने का मतलब है कि हम आपकी अपने मैरिज ब्यूरो की तरफ से एक लड़की के साथ आपकी डेट फिक्स कराएंगे और उसका सारा खर्चा हमारा मैरिज ब्यूरो उठाएगा। और अगर आगे चलकर आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी रही तो आप लोग शादी करना चाहे तो हम अपने मैरिज ब्यूरो से आपकी शादी भी कराएंगे। यही है आपकी लॉटरी का इनाम, क्योंकि हमारे मैरिज ब्यूरो का काम ही यही है कि लोगों को एक दूसरे से मिलवाना। आप सच कह रही है? मजाक तो नहीं कर रही है ना आप? जी नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आपको उस लड़की से मिलने के लिए कल सुबह 11 बजे इसी मैरिज ब्यूरो में आना होगा। जी बिल्कुल, मैं कल आता हूँ। रविका की बात सुनकर रंजीत की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। कुछ समय बाद वो अपने दोस्त के साथ घर लौट आता है और घर पहुंचकर वो अपने दोस्त धीरज से कहता है, यार मैं अपने इनाम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहाँ जब मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था तब मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली, कहाँ अब मुझे लॉटरी में गर्लफ्रेंड मिल गई। भाई ज्यादा खुश मत हो, पहले कल उससे मिल तो ले, क्या पता कैसी होगी। चल ठीक है, अब मैं भी अपने घर चलता हूँ। जैसा भी हो मुझे कॉल पर बता दियो आने के बाद।
हाँ भाई बिल्कुल, तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है यार, तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। कुछ समय बाद धीरज अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए धीरज तैयार होकर मैरिज ब्यूरो पहुंचता है, जहां रविका उसे एक राशि नाम की लड़की से मिलवाते हुए कहती है, रंजीत, ये है राशि, और राशि ये है रंजीत। हमारे मैरिज ब्यूरो की तरफ से आज आपकी डेट ऑर्गेनाइज करी गई है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट गाइज। रविका इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद राशि और रंजीत काफी देर तक आपस में बातें करते हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें काफी अच्छी लगती हैं, जिसके बाद दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करके कुछ समय बाद वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रंजीत बड़ी खुशी खुशी अपने दोस्त धीरज के घर जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, भाई कहाँ लोगों की गर्लफ्रेंड मिलने के बाद लॉटरी लगती है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया, मुझे लॉटरी में ही गर्लफ्रेंड निकल गई। भाई क्या लड़की है, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड से। तुझसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ कि मुझे अब तेरी गर्लफ्रेंड ना होने का रोना नहीं सुनना पड़ेगा और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड भी तेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है, क्या तू मिलवाएगा? मिलवा देंगे, जल्दी क्या है, पहले तो मैं ही ठीक से मिल लूं उससे। रंजीत इतना कहकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राशि और रंजीत दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। तभी एक रोज राशि और रंजीत कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ धीरज आता है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर एक कप कॉफी पी सकता हूँ? अरे भाई तू यहाँ कैसे? बैठ राशि, इससे मिलो, यह है मेरा दोस्त धीरज, और धीरज ये है राशि, मेरी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड। क्या क्या बोला तुमने? लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? राशि के पूछने पर रंजीत उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद वो रंजीत से कहती है, देखो मुझे इस लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो सिर्फ शादी के लिए अच्छे लड़के के लिए इस मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो गए थे। जहाँ मेरी मुलाकात तुमसे हुई और बस तुम मुझे अच्छे भी लगने लगे। राशि तुम गुस्सा मत करो, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। वो क्या है ना कि तुम्हारे साथ डेट पर जाने का मौका इसे लॉटरी से ही मिला है, इसलिए ये हमेशा लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड कहता रहता है। धीरज राशि को समझा ही रहा होता है कि तभी उसकी फ्रेंड नंदिनी वहाँ आती है और रंजीत के साथ राशि को बैठा देखकर हंसते हुए कहती है, रंजीत, यही है क्या तुम्हारी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड? यार दिखने में तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी तो निकल पड़ी। ये कौन है रंजीत? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सॉरी, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। क्या बात है रंजीत, तुमने अपने सभी दोस्तों को ये बोल रखा है कि मैं तुम्हारी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड हूँ। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई चीज नहीं जिसे तुम लॉटरी में जीत सको। और हाँ, तुमने लॉटरी में मेरे साथ एक डेट का मौका जरूर जीता है, लेकिन मुझे नहीं। तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी, ना कि किसी लॉटरी की वजह से। इतना कहकर राशि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रंजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भागते हुए उसके पीछे जाता है और उसे रोककर अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और उसे शादी करने का वादा भी करता है। इस तरह से रंजीत की लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड उसे हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।